जैन दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे वीडियो लेक्चर में। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर दिया था और इसी के साथ हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक पहुँच गए थे। बौद्ध धर्म का कुछ पोर्शन बाकी था जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू के 3 हो गया था चैप्टर, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इसी के साथ अब यह कंटिन्यू रहेगा। और जब तक यह पूरा बुक हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक यह वीडियो लेक्चर हमारा सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें वीडियो लेक्चर में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता रहती है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी लोग बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस या फिर बिहार टीचर या किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हैं या तैयारी करते हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और आप और आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो इनकी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में छोड़ा था 49 नंबर प्रश्न तक। आज यहाँ 50 नंबर से हम लोग शुरू करने वाले। आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे बस ये अनुरोध करूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए देखते हैं 50वां नंबर प्रश्न। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5वां। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजन नदी पर स्थित था तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोधगया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजन नदी पर स्थित था तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोधगया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा आचरण की शुद्धता और व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो ये ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त। निम्नलिखित में कौन बौद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो ये ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग यहाँ विवरण में नीचे पढ़ सकते हैं। अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है तो डी ऑप्शन होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है किसका तो डी ऑप्शन होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आइए चारों पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। वे कर्म में विश्वास करते थे या बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे या बिल्कुल सही है। निर्वात प्राप्ति में विश्वास करते थे या भी बिल्कुल सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे या भी सही है। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टार मार्क दिया, आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। त्रिपिटक क्या है तो डी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों की संग्रह। त्रिपिटक क्या है तो बी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध से। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्याय पिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा विनय पिटक से। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा अभिधम। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है किससे तो सी ऑप्शन हो जाएगा अभिधम से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य ने महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूत पिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूत पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध धर्म और संघ। प्राचीन भारत में बुद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया गया था जो तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया गया था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें
पाटलिपुत्रा। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी? ए ऑप्शन हो जाएगा जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में निम्नलिखित की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांची। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांची स्तूप। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध से। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगवान बुद्ध। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगवान बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा परिपूर्णतया जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुई। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुई। सर एडवर्ड एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ललित विस्तार पर। सर एडवर्ड एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध जो एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई हुआ थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई हुआ थी कौन सी? तो सी ऑप्शन हो गया बुद्ध की। देश के निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म ने। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मचक्र। गंधार शैली की मूर्ति कथा में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की बनाई गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? तो ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ ऊपर चाहे तो विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा में दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्ष्य होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है
बी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किससे? बी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल से। भारत को सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 मतलब परिव्रजक, प्रतियागी व भ्रमणकारी, और तीसरा हो जाएगा उपासक, बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, इसमें दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत का विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो डी ऑप्शन होगा पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे कथन कारण दिया होगा कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे दोनों कथन सही है। तो बी ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से देखते हैं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह बिल्कुल सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें देखना कौन सा सुमेलित है। तो लोथल हो जाएगा प्राचीन गोदी क्षेत्र, या बिल्कुल सही है। सारनाथ हो जाएगा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, या बिल्कुल सही है। राजगीर हो जाएगा अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, या बिल्कुल गलत है। और नालंदा हो जाएगा बौद्ध अभिगम का महान पीठ, या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है, तीसरा नंबर इसमें गलत है। महात्मा बुद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पद्मपनी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पद्मपनी। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से के संबंध में है, यह बिल्कुल गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह बिल्कुल सही है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध में देवोत्तरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, एक ऑप्शन इसमें गलत है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 और 3 मतलब 1 इसमें गलत हो जाएगा, और 1 इसमें गलत हो जाएगा। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्र संकल्पना है, यह बिल्कुल गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यह बिल्कुल सही है। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को उनकी प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है। बोधिसत्व पद्मपन्नी का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो ये ऑप्शन हो जाएगा अजंता में है। बोधिसत्व पद्मपन्नी का चित्र सर्वप्रथम प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो ये ऑप्शन हो जाएगा अजंता में है। हीनयान अवस्था में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है, तो सी ऑप्शन है कार्ले में। हीनयान अवस्था में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्ले में। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों को बोधिसत्व का अंग मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्हेरी। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्हेरी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में से किसे भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो डी ऑप्शन होगा नागार्जुन को। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माध्यमिक। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है? तो डी ऑप्शन होगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार के पतन हो गया, यह बिल्कुल सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर से 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, यह बिल्कुल सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। मतलब वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से के समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा केवल 2 और 3। मतलब वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलकता का निषेध, बी ऑप्शन केवल 2 और 3। एक इसमें नहीं होता और तप और भोग के अति पर परिहार या नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? सी ऑप्शन हो जाएगा आत्मदमन। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आत्मदमन। बाकी तीनों सही, अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है और रीति रिवाजों की अस्वीकृता भी है। अगला, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसमें देखना कौन सा सही क्रम है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए डी बी सी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। फिर से दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ए ऑप्शन ए डी बी सी। अगला प्रश्न, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ए ऑप्शन हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों ही कथन सही है। अगला ऑप्शन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो पुनर्जन्म नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। फिर से पुनर्जन्म नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है और आत्मा की सत्ता नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखना कौन सा सही है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह बिल्कुल सही है। उनके कुछ एक शिल्पियों को निगम माना गया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। फिर से अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे क्या क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्मों की मशीनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह बिल्कुल सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें सही है। 5वां नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। अगला है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, यह बिल्कुल सही है। तो केवल 1 हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सैद्धांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, यह बिल्कुल गलत है। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृश्य विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाता है, चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रज्ञान। सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रज्ञान शाखा। अगला है जैन धर्म। तो आइए इसे भी देखते हैं हम लोग एक एक करके, इसे सारे प्रश्न को देखते हैं जैन धर्म के।
यहाँ पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक थे तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ देव। जैन तीर्थंकर प्रसव नाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसे संदर्भित हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। जैन तीर्थंकर प्रसव नाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसे संबंधित है तो ये ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। आदिनाथ हो जाएगा वृषभ, मलिनाथ हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प और संभवनाथ हो जाएगा अश्व। ए ऑप्शन 1 4 3 2 1 4 3 2। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर तीर्थंकर और उसके संज्ञान है, तो आइए देख लेते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प, आदिनाथ हो जाएगा वृषभ, महावीर हो जाएगा सिंह और शांतिनाथ हो जाएगा हिरण। डी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो इसमें देख लेना है कौन सा गलत है। तो ऋषभनाथ अष्टपद यह बिल्कुल सही है। वसुपूज समेत शिखर यह बिल्कुल गलत है। नेमिनाथ ऊर्जयंत्र यह बिल्कुल सही है। महावीर पापुरी यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वसुपूज्य समेत शिखर यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3। पहले हो जाएगा अभिनंदन, फिर हो जाएगा पद्म प्रभु, फिर हो जाएगा विमलनाथ, फिर हो जाएगा मनु सुब्रत नाथ। 1 4 2 3। पहले हो जाएगा अभिनंदन, फिर हो जाएगा पद्म प्रभु, फिर हो जाएगा विमलनाथ, फिर हो जाएगा मनु सुब्रत नाथ। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑप्शन हो जाएगा कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो ये ऑप्शन कुंडलग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है तो सी ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका तो सी ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावपुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावपुरी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावपुरी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई तो सी ऑप्शन हो जाएगा पावपुरी। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे तो डी ऑप्शन हो जाएगा जैन से। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे तो डी ऑप्शन हो जाएगा जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंकित कौन था तो सी ऑप्शन हो जाएगा महावीर। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंकित कौन था तो सी ऑप्शन हो जाएगा महावीर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाथ मुनि। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं तो बी ऑप्शन होगा जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे है क्या तो बी ऑप्शन होगा जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है तो सी ऑप्शन होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है तो सी ऑप्शन होगा कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ तो डी ऑप्शन होगा ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ तो डी ऑप्शन होगा ऋजुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है सी ऑप्शन जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह है सी ऑप्शन जैन धर्म। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है तो सी ऑप्शन होगा जैन धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है तो सी ऑप्शन होगा जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है तो इसका आंसर शार्मक दिया हुआ, आप लोग जानते नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने तो सी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है किसका तो सी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। स्यादवाद संबंधित है किससे तो बी ऑप्शन होगा जैन धर्म से। स्यादवाद संबंधित है किससे तो बी ऑप्शन होगा जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 मतलब अनेकांतवाद और स्यादवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का एवं पालन पोषण ये ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा जैन मत। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा
में विश्वास नहीं करता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो बी ऑप्शन होगा जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो बी ऑप्शन होगा जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, ए ऑप्शन हो जाएगा अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य क्या था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, यह बिल्कुल सही है। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 सही, लेकिन कथन 2 गलत है। फिर से, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, यह बिल्कुल सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो बरदान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, यह बिल्कुल गलत है। पुत्री नहीं, वह बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्ही राजवंशी राजकुमारी थी, यह बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 तो सही है, एक ऑप्शन इसमें गलत है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्राचीन जैन ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल को इसका समर्थन मिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, यह बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, एक इसमें गलत है। सॉरी, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जैन दर्शन। इन कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह बिल्कुल गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोखली गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोखली गोसल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आजीवक ने। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटल में विश्वास करता था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आजीवक। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। लकुलिश हो जाएगा। पशुपत नागार्जुन हो जाएगा। शून्यवाद भद्रबाहु हो जाएगा। जैन धर्म और गोसल हो जाएगा आजीवक।
लकुलिश हो जाएगा, पशुपत, नागार्जुन हो जाएगा शून्यवाद, भद्रबाहु हो जाएगा, जैन और गोसल हो जाएगा अजीबक। अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। बी ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौन सी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थाकर को दर्शाती है, यह बिल्कुल गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, यह बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये ऑप्शन हो जाएगा चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किससे ली गई है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बाहुबली। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बाहुबली। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। जैन धर्म का अगला चैप्टर है शैव तथा भागवत धर्म। तो आइए इसे भी शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसे भी। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति मतलब कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति या कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मतम्यूर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मतम्यूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आदि पार्वती प्रतीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवी तथा उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी पार्वती प्रतीक है किसकी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवी और उसकी शक्ति में का योग का। नयनार कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शैव। नयनार कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शैव। नयनार कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शैव धर्मानुयायी। नयनार कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शैव धर्मानुयायी। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्ञान। निम्नलिखित में से कौन अवलार संत नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त का। भागवत धर्म का प्रतीक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण। भागवत धर्म का प्रतीक था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? बी ऑप्शन है छंदोग उपनिषद। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छंदोग उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलराम। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख समर्पित है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख संदर्भित है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है किसके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वराह। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वराह।
भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय का कौन सा विभेदक लक्षण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेदों के प्रामाणिकता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के कौन सा विमोदक लक्षण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेदों के प्रमाणता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो सी ऑप्शन होगा भागवत गीता। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भागवत गीता। अधोलिखित में से कौन सा एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निष्काम कर्मयोग। अधोलिखित में से कौन सा एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निष्काम कर्मयोग। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानयात्री में सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भागवत। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानयात्री में संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मूर्तियों मनुओं की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नमिषरायण। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नमिषरायण। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा किष्किंधा कांड। रामायण के किस कांड में रामायण और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा किष्किंधा कांड। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाक्त। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाएगा शाक्त। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगाया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो जैन धर्म हो जाएगा पापुरी, हिंदू धर्म हो जाएगा वाराणसी, इस्लाम धर्म हो जाएगा मदीना और ईसाई धर्म हो जाएगा वेटिकन। फिर से जैन धर्म हो जाएगा पापुरी, हिंदू धर्म हो जाएगा वाराणसी, ईसाई धर्म हो जाएगा मदीना और इस्लाम धर्म हो जाएगा मदीना और ईसाई धर्म हो जाएगा वेटिकन। तो इसी प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है 6वीं सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। आइए शुरू करते हैं इसे। शुरू करने से पहले बस आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का प्राचीनतम प्रतीक सिक्के? डी ऑप्शन चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चांदी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौशल अहिच्छत्र या बिल्कुल गलत है, अंग चंपा या सही है, वात्स्य कौशाम्बी या सही है, मत्स्य विराटनगर या भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौशल अहिच्छत्र या गलत है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1। प्रदोत हो जाएगा अवंती, उदयन हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल और अजातशत्रु हो जाएगा मगध। प्रदोत हो जाएगा अवंती, उदयन हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल और अजातशत्रु हो जाएगा मगध। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंती। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंती। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंतिका। यहाँ पे मैप दिया हुआ है ABCD, यहाँ चारों नगर कौन कौन से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए हो जाएगा मत्स्य, बी हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा वत्स्य और डी हो जाएगा अंग। सी ऑप्शन मत्स्य, अवंती, अंग और अंग वत्स्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे इसे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। यहाँ है विवरण बॉक्स। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे, ए ऑप्शन हो जाएगा उदयन। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा
बसाया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। उदयन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उदयन द्वारा। उदयन वत्सवदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन से। उदयन वासुदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत में सर्वप्रथम शक्तिशाली नगर राज्य था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मगध। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर शामक दिया हुआ, लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। इनमें से कौन सा युग्म उपयोग जोड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चेतक और लिच्छवी, बाकी तीनों उपयुक्त नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों में सूचना मिलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों में सूचना मिलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलता है। निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पन्नी के अष्टाध्याय में उल्लेखित है, तो ए आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, मतलब मगध, अश्मक और कम्बोज। मगध, अश्मक और कम्बोज, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों या षोडश महाजनपद की सूची मिलती है, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों या षोडश महाजनपद की सूची मिलती है, नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तर पंचाल की राजधानी स्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरसेन की। 16 महाजनपदों की युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, डी ऑप्शन हो जाएगा अंग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किसकी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद की राजधानी थी, महाजनपद थी कौन सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिर। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर शामक दिया हुआ चाहें तो नीचे यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पति की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो बी ऑप्शन होगा अजातशत्रु।
मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पति की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रप्रद्योत। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रप्रद्योत। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य को वज्जी गणराज्य में हराकर आत्मसात किया? डी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, चाहे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे विवरण बॉक्स है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा खारवेल के हाथीगुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा खारवेल का हाथीगुफा अभिलेख। निम्नलिखित राजवंशों में से विक्रमशिला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2। पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश। 4 1 3 2। पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें सही है। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह बिल्कुल सही है। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दो और ए और बी दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यमुना। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया होगा, तो आइए देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल हो जाएगा अहिछत्र, कौशल हो जाएगा साकेत और वस्त्र हो जाएगा कौशाम्बी। 4 3 1 2। फिर से कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल हो जाएगा अहिछत्र, कौशल हो जाएगा साकेत और वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए ही दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं इसे भी। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन हो जाएगा मथुरा और अश्मक हो जाएगा पोतन। फिर से मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन हो जाएगा मथुरा और अश्मक हो जाएगा पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सूरसेन कौशाम्बी, यह बिल्कुल गलत है। बाकी कंबोज, राजपुर या हाटक, यह बिल्कुल सही है। अश्मक हो जाएगा पोतन या पोटिल, यह भी सही है। कौशल हो जाएगा श्रावस्ती, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूरसेन कौशाम्बी, यह गलत है। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत में प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, या बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और सी इसमें सही है। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है 55 प्रश्न के साथ। अगला चैप्टर है यूनानी आक्रमण। आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग यूनानी आक्रमण को। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ रहा,
सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धनानंद। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 335 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, या बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, या बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, या बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, या बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि की बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शासन शस्त्र धारण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य का। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मसग। भारत के सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कारण है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों हो जाएगा। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, या बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, या बिल्कुल सही। वह एक अच्छा प्रशासक था, या गलत है, या ऑप्शन में नहीं था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है, बाकी चौथा नंबर इसमें गलत है। वह वीर भारतीय राजा का नाम बताया जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरु या पौरुष। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताया जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरु या पौरुष। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डायमेकस। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डायमेकस। बाकी नियार्कस आया था, अनेस्क्रिटस भी आया था, और अरिस्टोबुलस भी आया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा डायमेकस नहीं आया था। अगला चैप्टर है मौर्य वंश, और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मौर्य वंश को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं, इसके भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। आइए पहला प्रश्न से देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन है वह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है? सी ऑप्शन विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंट्रिकोटस कहा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रिकोटस कहा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सेंट्रिकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। सेंट्रिकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। इनमें से किसने सेंट्रिकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जस्टिन। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रिकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण में इसे पढ़ सकते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है एक? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है एक क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। निम्नलिखित में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मित्र। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के 7वें अंक कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक नीति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। निम्नलिखित में से किनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद
जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध घोष की समन्ति प्रसादिका में, बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार के स्थल से प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है, तो बी ऑप्शन पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल है, तो पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त ने। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था, बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था, तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो सी ऑप्शन होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। गुप्त राज्य गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, बी ऑप्शन होगा रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस विषय में पराजित किया था? तो सी ऑप्शन होगा 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस विषय में पराजित किया था? तो सी ऑप्शन होगा किस वर्ष पराजित किया? तो सी ऑप्शन होगा 305 ईसा पूर्व। यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा अशोक से उनके शासनकाल का अंतिम समय, मतलब यह अशोक के समय था जब वह अंतिम शासनकाल में था। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये ऑप्शन रहेगा अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अशोक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवनामप्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवनामप्रिय की उपाधि। इनमें से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब दीपवंश और महावंश में। निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो सी बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब दीपवंश और महावंश में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। यहाँ पे निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब अशोक और दशरथ। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, डी ऑप्शन 2 और 4। रज्जुक थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य शासक के अधिकारी। रज्जुक थे कौन? तो मौर्य शासक के अधिकारी, बी ऑप्शन। सार्थवाह किसे कहते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाह किसे कहते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्रहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सांची। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक।
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप किससे ने बनवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। तो इस वीडियो लेक्चर का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 43 नंबर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और आप लोग कमेंट में यह भी मेंशन करेंगे कि आप लोग यह वीडियो हमारे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम और से ज़्यादा आप तक मदद पहुँचा सकें और आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग के किसी भी मित्र, दोस्त या कोई भी हो जो बीपीएससी या बिहार टीचर या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।